जय हिंद साथियों। आज हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की पहली क्लास है और इस सीरीज में चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी जेई हो, जितने भी एग्जाम में फिजिक्स न्यूमेरिकल के प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं ना, तो हम उन सबको कंप्लीट करेंगे। और देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं ना, वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए इनको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं न्यूमेरिकलों को करने की बहुत ही बेस्ट अप्रोच आपको बताऊंगा, जिससे कि आप सही आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आज की क्लास में तो हम गति के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखो, गति के 3 नियम हमने पढ़े हुए हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा नियम है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो नियम है वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो, मैं यहाँ पे थ्योरी पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे न्यूमेरिकल। फिर भी एक थ्योरी वाला क्वेश्चन सुन लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, एग्जाम में पूछता है कि गति का पहला नियम किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, दूसरा नियम किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, तीसरा नियम किस किस के बीच में रिलेशन बताता है। तो देखो, इसको याद कर लो, यहीं से बिल्कुल दिमाग में अपने सेट कर लेना। देखो, इसमें ये क्या दिख रहा है, वेग यानी कि वेलोसिटी। ये भी क्या है, एक प्रकार का वेग यानी वेलोसिटी। तो एक तो क्या हो गया, वेलोसिटी। दूसरा इसमें क्या दिख रहा है आपको, टाइम दिख रहा है। तो टाइम यानी कि जो पहला वाला नियम है वो किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अब जो दूसरा और तीसरा नियम है ना, उसमें देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से डिनोट करते हैं। किससे, एस से। तो देखो, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इन दोनों में ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, पोजीशन। क्या हो गया, पोजीशन हो गया। ऐसे इसके लिए भी क्या हो गया, पोजीशन हो गया। समझे। अब देखो, इसमें तुमको दिख रहा है क्या, यहाँ पे टाइम दिख रहा है, यानी कि पोजीशन और किसके बीच में, टाइम के बीच में। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेलोसिटी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी दिख रही है, तो इसमें क्या आ गई, वेलोसिटी। तो ये क्या है, एक नंबर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछता है बहुत ज़्यादा अधिकतर एग्जामों में कि मान लो पूछ लिया उसने कि गति का जो दूसरा नियम है वो किस किस के बीच में जो है रिलेशन बताता है। तो हमें दिमाग में फिट होना चाहिए कि पोजीशन और टाइम के बीच में। पहला वाला तो वेलोसिटी और टाइम, और तीसरा वाला तो पोजीशन और वेलोसिटी। और देखो, याद रखने के लिए मैंने सिंपल बता ही दिया आपको कि देखो, पहले में देखो, इसमें जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण पे ध्यान देना नहीं है। आप देखो, टाइम है, ठीक है, इसमें भी टाइम है, इसमें टाइम नहीं है, मतलब टाइम आना नहीं है, सिंपल। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तो उसमें पोजीशन आ जाएगा, और जिसमें वी भी यानी कि जो वेलोसिटी दिख रही है तो वेलोसिटी आ गया। तो ये ऐसे करके करना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये हमारा डिजिटल बॉडी है एक प्रकार का, ठीक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन की सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो कि उसने पूछा क्या है, कार का त्वरण ज्ञात करना, और त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो, ऑप्शन देखो, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मतलब ये टेक्निक हमारी काम नहीं की। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एक कार जो है विराम के उपरांत चलती है। विराम के उपरांत चलती है मतलब क्या है कि जो हमारा फॉर्मूला है गति का, v बराबर u प्लस ए टी से अगर मैं बात करूं तो v माइनस यू अपॉन टी से निकलेगा हमारा त्वरण, ठीक। तो उसने बोला है कि विराम के उपरांत चलती है। तो विराम का मतलब u तो हमारा क्या हो गया, 0। u का मतलब क्या था, प्रारंभिक वेग, है ना, यानी कि जब जहां से वो स्टार्ट किया। और फिर बोल रहा है कि 30 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त कर रही। तो 72 क्या होगा, लास्ट वेग होगा, यानी कि जो लास्ट वेलोसिटी होगी वो, और टाइम इसमें 30 सेकंड दिया हुआ। यानी कि यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि कार जो है वो 0 से चल के 72 पहुँच रही है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ना वो पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव। तो ये वाले दोनों ऑप्शन क्या हो गए, हट गए। अब इन दोनों में से क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो 72/30, और इसको जब मैं काटूंगा तो ये 6 से कट जाएगा 12 बार, और 6 से कट जाएगा 5 बार। अरे यार, ये तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमने कहीं क्या कर दी, गलती कर दी। मैं आपको अलग से बताना चाह रहा हूँ कि गलतियाँ आखिरकार हम करते कहाँ हैं। तो देखो, हमने गलती क्या की, हमने यूनिट चेक नहीं की, क्योंकि देखो आंसर तो मीटर पर सेकंड में है, और रही बात किसकी, समय की, तो वो 30 सेकंड में दिया है। लेकिन 72 जो है ना, जो स्पीड है, वेग है, वो किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ से हमको क्या है, इसको
जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे में है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो एक चीज़ ये तो पता ही होगी कि किलोमीटर में लिखा है तो इसको हमें क्या करना, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में आंसर क्या होगा, छोटा। तो छोटा करने के लिए हम इसमें 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 18 चौके 72, 4 पंजे 20। वैसे तो ये सीधा ही दिमाग में बैठा होना चाहिए कि 72 अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो उसका मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो किया ना हमने, यहाँ पे ये गलत किया था, तो यहाँ पे आएगा 20 और बटे में कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 2/3, और पॉजिटिव ही होगा मीटर पर सेकेंड में। समझ में आया, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब मान के चलो कि हमको ये फॉर्मूले से समझ में नहीं आ रहा, मान लो हमें ये फॉर्मूला ध्यान ही नहीं है, तो हम कैसे करें। तो देखो ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा कि 72 को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब देखो मीटर पर सेकंड और जो त्वरण का यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि अगर यदि मैं 20 मीटर प्रति सेकंड में अगर सेकंड से गुणा कर दूं, जो कि कितना सेकंड दिया हुआ था हमको, 30 सेकंड, यानी कि मैं 1/30 और इंटू में सेकंड कर दूं तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, हम आंसर ला सकते हैं कि हमें समझ में आए कि हमें करना क्या है। हमें केवल क्या करना था, यहाँ पे समय का भाग करना था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। तो इस क्वेश्चन की सबसे पहले कौन सी लाइन पढ़ना, लास्ट लाइन। पूछा क्या गया है, तो मंदन क्या होगा। मंदन का मतलब समझते हो, रिटार्डेशन, यानी कि किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ में ब्रेक लगाना। जब भी ऐसा बोला जाए कि कोई चीज़ रोकी जा रही है या उसमें ब्रेक लगाया जा रहा है, या कोई गेंद कैच ले रहा है ना तो उसको रोक रहा है, समझ रहे हो, तब हमेशा और हमेशा जो हमारा त्वरण होगा ना वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया। तो सबसे पहले यूनिट देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड सब सही है, लेकिन मैंने क्या बताया कि हमारा जो आंसर होगा वो किस में होगा, नेगेटिव होगा। ये नहीं कि ये हमारा आंसर और बाकी ये सब गलत, ये हमारा आंसर हो गया। ये अप्रोच बिल्कुल सही है क्योंकि रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव होता है, और जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। समझ गए। अब देखो, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यदि एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है ना, चल रही है, और 45 सेकंड बाद रुक जाती है तो मंदन बताना था। तो सबसे पहला काम हमने ऑप्शन देखा और यहाँ से हमें आंसर मिल गया, है ना, ऑप्शन देख के हमें आंसर मिल गया। लेकिन अब सॉल्व करने के लिए दूसरी स्टेप क्या फॉलो करनी थी कि हमें यूनिट चेक करना था। 90 किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। और छोटा करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। वैसे तो सीधा खोपड़ी में बैठा होना चाहिए कि आंसर कितना आने वाला है, 25 आने वाला है। कितना आएगा, 18 पंजे 90, 55 25, सीधी बात है। जैसे कि 72 का मीटर पर सेकंड कितना होता था, 20 हो रहा था, वैसे ही अगर मान लो 90 दिया है तो उसका कितना होता है, 25 मीटर पर सेकंड। ये जब कैलकुलेशन जब तुम बहुत ज़्यादा करने लग जाओगे ना तो वैसे ही तुम्हारी खोपड़ी में याद हो जाएगी ये चीज़। तो 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अब कहानी वही की वही है, फॉर्मूला वही, v-u/t बराबर में a। अब देखो लास्ट वेग, देखो प्रारंभिक वेग की बात करूं अगर मैं, तो वो तो 90 से चल रही थी, यानी कि 90 का मतलब हमें मीटर पर सेकंड में कितना रखना पड़ेगा, 25 रखना पड़ेगा, माइनस लास्ट में वो रुक गई का मतलब क्या, लास्ट वेलोसिटी 0 होगी, और t यानी समय कितना दिया, 45 सेकंड दिया। तो अब यहाँ से क्या 25/45 होगा, माइनस में 5 25, 5 9 45, आंसर वही का वही माइनस में आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा हो ना तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना तो बढ़िया दिखने लगेगा, और जिसको वीडियो स्लो लग रही है ना वो अपने हिसाब से स्पीड को बढ़ा लेना। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट लाइन पढ़ो कि वस्तु का वेग क्या होगा। वेग का मतलब क्या, वेलोसिटी, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो पहला काम यूनिट चेक करना। देखो पहला वाला मीटर पर सेकंड है, ठीक है, लेकिन मीटर पर सेकंड इसका नहीं, त्वरण हो गया, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये आंसर खत्म कहानी। समझ में आया क्या अप्रोच अपन को यूज़ करनी है, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो ये हमारा आंसर हो गया, हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर सॉल्व करना है तो देखो किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से, विराम स्थिति का मतलब क्या है, विराम स्थिति मतलब u क्या होगा, 0 होगा, और जो v की बात कर रहा है ना, कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित हो रही, मतलब त्वरण दिया हुआ है। त्वरण कितना दिया हुआ है, देखो v बराबर u प्लस at से अगर देखें तो उसकी प्रारंभिक तो 0 होगी, ठीक है, और यहाँ पे अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण कितना दिया हुआ है, 5,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है और टाइम कितना दिया है, वो भी 5 ही दिया हुआ है, और वो पूछ रहा है लास्ट वेलोसिटी कितनी होगी, तो सीधी बात है, तो 0 हो गया, 25 मीटर पर सेकंड आंसर। समझ आ गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो तो उसका त्वरण कितना होगा। तो त्वरण पूछा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऑप्शन है हमारा, यहाँ से टेक्निक फेल हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ो, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर के 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। देखो, आप अगर कंफ्यूज होते हो कि हमको कौन सा गति का फॉर्मूला लगाना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन में पहले देख लिया करो कि किस किस चीज़ की बात की है। उन्होंने त्वरण पूछा है और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो एक ही तो फॉर्मूला है, कौन सा, पहला वाला, v बराबर u प्लस at वाला, जिससे ये सॉल्व हो सकता है। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, इनने 5 से बढ़ा करके कितना किया, 10 किया, तो कुछ मत करो, हमें तो पता है कि v माइनस यू अपॉन में t बराबर a होता है। तो सिंपल है, उन दोनों में अंतर कितने का आया भाई, 5 से 10 हुआ, यानी कि 5 का अंतर आया, और हमारे पास समय कितना दिया है, 5 ही दिया है, तो एक क्या आ गया हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर आ गया। ये आंसर सही हो गया। समझ में आ गया कैसे इनको सॉल्व करना है। और यूनिट जरूर चेक कर लेना है, यूनिट चेक करने की भी आदत डालना कि सब यूनिट कैसी हैं, सेम है। अगर गड़बड़ हुई ना तो उसको पहले क्या करना है, चेंज करना है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइम क्या पूछा गया है, त्वरण ज्ञात करना है। यूनिट देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, टेक्निक अपनी फेल। ठीक है, अब देखो पढ़ो क्वेश्चन। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित होती है। देखना, यहाँ पे 6 से 16 हो रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जो हमारा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो भाई साहब, ना तो ये हमारा आंसर होगा, ना ही ये हमारा आंसर होगा। अब दो ऑप्शन बचे हैं, 150 किलोग्राम का इसमें कोई महत्व नहीं है। अब एकदम क्वेश्चन सिंपल सा है, 6 से 16 हुआ है और 5 सेकंड समय दिया है। आप इसको खुद से सॉल्व करना और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत सिंपल है, अभी इसके जस्ट पहले जो कराया ना उसके जैसे ही होगा। आप इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका आंसर करना। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो इसकी लास्ट लाइन पढ़ो, कार के त्वरण की क्या करना है, गणना करना है। सिंपल सी चीज़। तो त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है ना। तो ये दोनों ऑप्शन में तो है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ये मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर लिखा, दोनों गलत, इन दोनों में से आंसर होगा। तो चेक करते हैं। और दूसरा काम, पहले यूनिट चेक करो, दूसरा काम क्या करोगे, यूनिट चेक करो कि सारी चीज़ों की जो एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन है उसमें यूनिटें सबकी सही है या नहीं है। जैसे कि अब देखो, इसमें सेकंड दिया है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो आएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ये कट गया तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, वेलोसिटी यानी वेग आ गया। अब क्या निकालना था, सिंपल सी चीज़, त्वरण निकालना है। अब कुछ करना ही नहीं है भाई, इसके अपॉन में किससे, समय से भाग करोगे। आप समय से भाग करोगे तो कितना जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर, ये नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, इसमें भी क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। त्वरण निकालना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये ऑप्शन कट गया, और ये मीटर इंटू सेकंड ये भी कट गया। इन दोनों में से क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो करना, वीडियो को पॉज करो और उसको सॉल्व करके देखो तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर मैं सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ, करना कुछ भी नहीं है। देखो वही बात, यूनिट फोकस करो यहाँ पे कि यूनिट क्या है, अलग अलग है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 18 से कितनी हो गई है, 72 हो गई है। यानी कि डिफरेंस कितने का हुआ, 54 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 54 किलोमीटर प्रति घंटे का। और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी 15 क्या आ गई, मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। और समय कितना लग रहा, 10 सेकंड। 10 सेकंड 10 से भाग कर दोगे, आंसर कितना आ गया, 1.5। इसको इस स्पीड में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इतने क्वेश्चन कराए उन सब में यही तो करना है। अब तुम इतना खुद से कर सकते हो। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें भी वही है कि क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। त्वरण निकालना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, मतलब यूनिट होती है। तो ये भी गया, ये भी गया। अब ये सोच रहे होंगे दिमाग में कि आखिरकार मास्टर चाहता क्या है। भाई सॉल्व तो पूरा भी करना पड़ेगा इन दोनों के लिए,
पूरा तो सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब क्या निकला? मतलब तब निकलेगा बेटा जब पेपर में क्या होगा, टाइम बहुत कम बचेगा और हमको बस एक तुक्का मारने का रहेगा कि हमको इसमें तुक्का ही मारना है। मान लो नहीं बनना, हमें तुक्का ही मारना है, तो तुक्का मारना तो 50-50 चांसेस रहेंगे ना सही होने के। नहीं तो तुम तो इनमें से भी कोई लगा दोगे 25% में, वैसे भी ज़्यादा संभावना है गलत होने की। तो ये भी एक तरीका है कि भाई हम कैसे तुक्का मारें। हर प्रकार से एग्ज़ाम में केवल आंसर तक पहुंचना ही क्या है, ज़रूरी है। क्या लगाया कंसेप्ट तो मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर में आंसर सही लग गया मतलब सब सही है, समझ गए इसलिए। और अभी आदत डालोगे तब तो पेपर में भी ये चीज़ करोगे। जब कठिन सवाल आएगा, नहीं समझ आ रहा कुछ करने का, तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा कि हम ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। समझ गए? ठीक। तो इसमें देखो वही बोला कि एक अचल स्थिति, मतलब सिंपल सी चीज़ है, 0 से स्टार्ट हो रही कोई चीज़ और वो मतलब साइकिल 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ रही है। सिंपल वही की वही v-u/t बराबर a। और आपको दिख ही रहा है कि प्रारंभ 0 से हो रही है, 60 मीटर पर सेकंड स्पीड और 30 सेकंड दिया है, 2 आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। इतना लोड लेना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ो, कुल दूरी ज्ञात करने को बोला है। और ये जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज ऑप्शन सहित किसका है, ग्रुप डी में पूछा गया। और ग्रुप डी का पेपर भी हलवा नहीं आता है, लेकिन तुम दिमाग देखो एग्जामिनर का। मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि आप यूनिट को पकड़ोगे। लास्ट में बोला है कि दूरी ज्ञात करो, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये मीटर इंटू सेकेंड नहीं होगा, मीटर सेकेंड इनवर्स नहीं होगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, बचा क्या, ये आंसर। अब आप अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ ही हो। ये एक तो पहली चीज ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन उसने रखे थे। जो आदमी केवल और केवल लास्ट वाली लाइन को पढ़ के अगर ऑप्शन फोकस करके लगाता तो गलत उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट उसने दी है ना ऐसी, आप आसानी से उसको कर सकते हो। अब बात रही सॉल्व करने की, तो सॉल्व भी समझ लो। देखो उसमें उसने क्या क्या दिया हुआ है। तो उसने बोला है कि स्थिर अवस्था से कोई चीज़ शुरू होने के बाद में नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से जो है 3 प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव में तय की गई दूरी। देखो दूरी याद करना है तो दूरी का मतलब हुआ एक प्रकार से विस्थापन। यहाँ पे तो विस्थापन के लिए पहले नियम में विस्थापन नहीं आता, मतलब इससे ये सॉल्व नहीं होगा। दूसरा नियम क्या है, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। अब हमें उसमें विस्थापन निकालना है। हमारे पास जो है ये प्रारंभिक जो भी स्थिति थी वो भी है और समय भी है हमारे पास है, तो यानी कि हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर तीसरे नियम की बात करूँ मैं तो समय तो आएगा पर वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी यहाँ पे दी नहीं है, केवल क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण दिया हुआ है। और ये बोला है कि स्थिर अवस्था से शुरू हो रही है, तो हमें ये वाला नियम ही क्या होना लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो विस्थापन हमें इन्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। स्थिर से प्रारंभ हो रही है ना, u का मान तो क्या होगा यहाँ पे 0 हो गया। और समय यानी सेकंड कितना दिया है, समय दिया हुआ है 8 सेकंड का, 1/2। त्वरण कितना दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना दिया, 8 अटैंगियाँ 64 हो गया यहाँ से। अब 64 हो गया, देखो भैया ये तो 0 हो ही गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और अगर इसको मैं काटूँ तो 32, और 32 दिया कितना हो जाएगा 96 यानी 96 हो गया। भाई ये 32 होगा और 32 दिया कितना होगा 96 होगा, 96 मीटर क्या हो गया हमारा आंसर। अब अगर इसको आप सॉल्व करने से अच्छा अगर ऑप्शन फोकस करते तो आप आंसर लगा करके पहले ही क्या हो सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। क्योंकि ये तो चाहता ही है कि यूनिटी चेक की जाए, क्योंकि सब सेम है, अपना दिमाग लगाना है आपको। तो ठीक है, इस क्लास को इतनी रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और किसी को ये लग रहा हो कि तो बिल्कुल सड़े क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, एग्जाम में यही आते हैं। और जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि पहली क्लास है, एकदम से ऊपर के कैसे करा दें। तो ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।